कौन ऐसा फुलवा चढ़ाई कि मन के मनाई नेताजी। हाँ हाँ, कौन ऐसा धूपावा धराई मन के मना। संघर्ष करना चाहिए। और हमारे क्षेत्र के, आपके क्षेत्र के स्वर्गीय प्रभुनाथ मिश्रा जी बहुत संघर्ष किए अपने पूरे जीवन में। इन्होंने जीवन में संघर्ष किया, चाहे जिस जात के समाज के लोग हों, सबके दुख सुख में सम्मिलित हुए। और जो भी इनके पास आया, कि जिनका जो है लोग उनको परेशान किए, लेकिन ये प्रभुनाथ मिश्रा उनके साथ खड़े होकर के गरीबों को न्याय दिलाने में अपना पूरा सहयोग किए। जीवन पर्यंत ये समाजवादी विचारधारा के रहे और नेताजी के नीतियों पर चल करके अपना पूरा जीवन जो है समाजवादी विचारधारा से जुड़ करके अपने अंतिम समय तक समाजवादी विचारधारा से जुड़े रहे। और स्वर्गीय प्रभुनाथ मिश्रा जी को हम लोग लगातार याद करेंगे। ये बहुत ही हम लोगों के बीच में संघर्षशील पुरुष रहे। इनके भाई पुत्र धर्मेंद्र मिश्रा जी समाजवादी पार्टी के जिला कमेटी के सदस्य भी हैं और समाजवादी पार्टी के लगातार मीडिया के प्रभारी भी हैं। हम इनसे और पूरे परिवार और इसी तरीके से समाज में रह करके संघर्ष करना चाहिए और स्वर्गीय प्रभुनाथ मिश्रा जी के विचारों को लेकर के हम लोगों को आगे और संघर्ष करना चाहिए। और जो समाजवादी पार्टी की नीति है, विचार है, जो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी लेकर के माननीय नेताजी के विचार को, माननीय लोहिया जी के विचार को, जयप्रकाश नारायण जी के विचार को लेकर के समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जिस तरीके से पूरे देश में समाजवादी पार्टी आज जो है सबसे बड़ी पार्टी बन करके पूरे देश में उभरी है, हम लोगों की जिम्मेदारी है इसी तरीके से हम लोग एक दूसरे का सहयोग करके पूरे देश में समाजवादी पार्टी परचम लहराने का हम आप सभी साथियों काम करेंगे। यही सच्ची पीडीए होगा और पीडीए के तहत हम आप सभी साथी लामबंद होकर के एक होकर के सभी समाजवादी पार्टी के लोग मिलकर के आगे चलेंगे, तभी प्रभुनाथ मिश्रा जी के लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी। आज समाजवादी चिंतक स्वर्गीय श्रद्धेय प्रभुनाथ मिश्र का तीसरी पुण्यतिथि है। वह हमारे पिताश्री भी थे, जिनसे मैंने समाजवादी संस्कार सीखा है। वो साइंस के विद्यार्थी थे, लेक्चरर भी रहे, पर उन्होंने साल भर के बाद ही नौकरी छोड़ डॉक्टर लोहिया के सिद्धांतों पर चलकर समाजवाद का रास्ता अपनाया। अन्याय अत्याचार के खिलाफ लड़ते रहे। जब गरीब मजदूर किसानों के ऊपर अत्याचार होता था तो वो टूट पड़ते थे, चाहे एसडीएम हो, चाहे डीएम रहे हों, चाहे एसपी रहे हों, चाहे सीओ रहे हों, चाहे एसओ रहे हों, लड़ जाते थे। उन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ बीड़ा का मामला उठाया तो लोकायुक्त में चले गए, सस्पेंड कराए। घुसिया में तालाब, कब्रिस्तान, मंदिर पर पूंजीपतियों द्वारा कब्जा किया जा रहा तो उन्होंने अधिकारियों से लड़े, अंत में एसडीएम हीरालाल को सस्पेंड कराया। मुख्यालय पर भ्रष्टाचार हुआ तो उनके खिलाफ राज्यपाल को ज्ञापन दिया, जिसमें उन्हें फर्जी आरसी में डीएम आशीष गोयल ने जेल भी भेजा, पर मुकरे नहीं, वह लड़ते रहे। बहुत ही इस जिले में एक आम कार्यकर्ता के रूप में रहे और लड़ते रहे।